एक व्यक्ति और अनंत का मिलन अनंत के लिए हो सकता है, दोनों व्यक्ति सीमित हैं, उनका मिलन असीम नहीं हो सकता। यही पीड़ा है, यही कष्ट है सारे दाम्पत्य का, सारे प्रेम का, कि जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उससे भी सदा के लिए नहीं जुड़ पाते। क्षण भर को जुड़ते हैं और फिर फासले हो जाते हैं। फासले पीड़ा देते हैं, फासले कष्ट देते हैं, और निरंतर दो प्रेमी इसी पीड़ा में परेशान रहते हैं कि फासला क्यों है। और हर चीज फिर धीरे धीरे ऐसी मालूम पड़ने लगती है कि दूसरा फासला बना रहा है, इसलिए दूसरे पर क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो जानते हैं वो ये कहेंगे, दो व्यक्ति अनिवार्यता दो अलग अलग व्यक्ति हैं, वो जबरदस्ती क्षण भर को मिल सकते हैं लेकिन सदा के लिए नहीं मिल सकते। यही प्रेमियों की पीड़ा और कष्ट है कि निरंतर एक संघर्ष खड़ा हो जाता है। जिसे प्रेम करते हैं उसी से संघर्ष खड़ा हो जाता है, उसी से तनाव, अशांति और द्वेष खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होने लगता है जिससे मैं मिलना चाहता हूं शायद वो मिलने को तैयार नहीं, इसलिए मिलना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसमें व्यक्तियों का कसूर नहीं है। दो व्यक्ति अनंतकालीन तल पर नहीं मिल सकते, एक क्षण के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति सीमित है, उनके मिलने का क्षण भी सीमित होगा। अगर अनंत मिलन चाहिए तो वो परमात्मा से हो सकता है, वो समस्त अस्तित्व से हो सकता है। जो लोग संभोग की गहराई में उतरते हैं उन्हें पता चलता है एक क्षण मिलने का इतना आनंद है तो अनंत काल के लिए मिल जाने का कितना आनंद होगा, उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है। एक क्षण के मिलन की इतनी अद्भुत प्रतीति है तो अनंत से मिल जाने की कितनी प्रतीति होगी, कैसी प्रतीति होगी। जैसे घर में दिया जल रहा हो और उस दिए से हम हिसाब लगाना चाहें कि सूरज की रोशनी में कितने दिए जल रहे हैं, हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिया बहुत छोटी बात है, सूरज बहुत बड़ी बात है। सूरज पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, 10 करोड़ मील दूर है, तब भी हमें तपाता है, तब भी हमें झुलसा देता है। उतने बड़े सूरज को एक छोटे से दिए से हम तौलने जाएं तो कैसे तौल सकेंगे। लेकिन नहीं, एक दिए से सूरज को तौला जा सकता है, क्योंकि दिया भी सीमित है और सूरज भी सीमित है। दिए में एक कैंडल का लाइट है तो अरबों खरबों कैंडल का लाइट होगा सूरज में, लेकिन सीमा आंकी जा सकती है, तौली जा सकती है। लेकिन संभोग में जो आनंद है और समाधि में जो आनंद है उसे फिर भी नहीं तौला जा सकता, क्योंकि संभोग अत्यंत क्षणिक दो क्षुद्र व्यक्तियों का मिलन है और समाधि बूंद का अनंत के सागर से मिल जाना है। उसे कोई भी नहीं तौला जा सकता, उसे तौलने का कोई भी उपाय नहीं है, उसे कोई मार्ग नहीं कि हम जांच लें कि वो कितना होगा। इसलिए जब वो उपलब्ध होता है, जब वो उपलब्ध हो जाता है तो फिर कहां सेक्स, फिर कहां संभोग, फिर कहां कामना। जब उतना आनंद मिल गया तब कोई कैसे सोचेगा, कैसे विचार करेगा उस क्षण भर के सुख को पाने के लिए। तब वो सुख दुख जैसा प्रतीत होता है, तब वो सुख पागलपन जैसा प्रतीत होता है, तब वो सुख शक्ति का अपव्यय प्रतीत होता है और ब्रह्मचर्य सहज फलित हो जाता है। लेकिन संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक यात्रा है, एक मार्ग है। समाधि जिसका अंतिम छोर है आकाश में जाकर, संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है, पहला पाया है। और जो इस पाए के ही विरोध में हो जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। जो इस पहले पाए को इंकार करने लगते हैं वे दूसरे पाए पर पैर नहीं रख सकते हैं, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं। इस पहले पाए पर भी अनुभव से, ज्ञान से, बोध से पैर रखना जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम उसी पर रुके रह जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उस पर पैर रख के आगे निकल जा सके। लेकिन मनुष्य जाति के साथ एक अद्भुत दुर्घटना हो गई। जैसा मैंने कहा, वो पहले पाए के विरोध में हो गया है और अंतिम पाए पर पहुंचना चाहता है। उसे पहले पाए का ही अनुभव नहीं, उसे दिए का भी अनुभव नहीं, और वो सूरज के अनुभव की आकांक्षा करता है। ये कभी भी नहीं हो सकेगा। जो दिया मिला है प्रकृति की तरफ से, पहले उस दिए की रोशनी को समझ लेना जरूरी है।
पहले उस दिए की हल्की सी रोशनी को जो क्षण भर में जीती है और बुझ जाती है, जरा सा हवा का झोंका जिसे मिटा देता है, उस रोशनी को भी जान लेना जरूरी है, ताकि सूरज की आकांक्षा की जा सके, ताकि सूरज तक पहुंचने के लिए कदम उठाया जा सके, ताकि सूरज की प्यास, असंतोष, आकांक्षा और अभीप्सा भीतर पैदा हो सके। संगीत के छोटे से अनुभव से उस परम संगीत की तरफ जाया जा सकता है। प्रकाश के छोटे से अनुभव से अनंत प्रकाश की तरफ जाया जा सकता है। एक बूंद को जान लेना पूरे सागर को जान लेने के लिए पहला कदम है। एक छोटे से अणु को जानकर हम पदार्थ की सारी शक्ति को जान लेते हैं। संभोग का एक छोटा सा अणु है जो प्रकृति की तरफ से मनुष्य को मुफ्त में मिला हुआ है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। आंख बंद करके जी लेते हैं किसी तरह, पीठ फेर के जी लेते हैं किसी तरह। उसकी स्वीकृति नहीं हमारे मन में, स्वीकार नहीं हमारे मन में। आनंद और अहोभाव से उसे जानने और जीने और उसमें प्रवेश करने की कोई विधि नहीं हमारे हाथ में। मैंने जैसा आपसे कहा, जिस दिन आदमी इस विधि को जान पाएगा, उस दिन हम दूसरे तरह के मनुष्य को पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे। मैं इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष दो निगेटिव पोल्स हैं विद्युत के, पॉजिटिव और निगेटिव, विधायक और नकारात्मक दो छोर हैं। उन दोनों के मिलन से एक संगीत पैदा होता है, विद्युत का पूरा चक्र पैदा होता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि अगर गहराई और देर तक संभोग फिर रह जाए तो दो जोड़ा, स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा, अगर आधा घंटे के पार तक संभोग में रह जाए तो दोनों के पास प्रकाश का एक वलय, दोनों के पास प्रकाश का एक घेरा निर्मित हो जाता है। दोनों की विद्युत जब पूरी तरह मिलती है तो आसपास अंधेरे में भी एक रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। कुछ अद्भुत खोजियों ने उस दिशा में काम किया है और फोटोग्राफ भी लिए हैं। जिस जोड़े को इस विद्युत का अनुभव उपलब्ध हो जाता है, वो जोड़ा सदा के लिए संभोग के बाहर हो जाता है। लेकिन ये हमारा अनुभव नहीं है, और ये बातें अजीब लगेंगी कि तो हमारे अनुभव में नहीं है ये बात। अगर अनुभव में नहीं है तो उसका मतलब है कि आप फिर से सोचें, फिर से देखें और जिंदगी को, कम से कम सेक्स की जिंदगी को काखा गा से फिर से शुरू करें। समझने के लिए, बोधपूर्वक जीने के लिए। मेरी अपनी अनुभूति यह है, मेरा अपनी धारणा यह है कि महावीर या बुद्ध या क्राइस्ट और कृष्ण आकस्मिक रूप से पैदा नहीं हो जाते हैं। ये उन दो व्यक्तियों के परिपूर्ण मिलन का परिणाम है। मिलन जितना गहरा होगा, जो संतति पैदा होगी वो उतनी ही अद्भुत होगी। मिलन जितना अधूरा होगा, जो संतति पैदा होगी वो उतनी ही कचरा और दलित होगी। आज सारी दुनिया में मनुष्यता का स्तर रोज नीचे चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि नीति बिगड़ गई इसलिए स्तर नीचे जा रहा है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया इसलिए स्तर नीचे जा रहा है। गलत, बेकार की और फिजूल की बातें कहते हैं। सिर्फ एक फर्क पड़ा है, मनुष्य के संभोग का स्तर नीचे उतर गया है। मनुष्य के संभोग ने पवित्रता खो दी, मनुष्य के संभोग ने वैज्ञानिकता खो दी, सरलता और प्राकृतिकता खो दी। मनुष्य का संभोग जबरदस्ती एक नाइटमेयर, एक दुखद स्वप्न जैसा हो गया। मनुष्य के संभोग ने एक हिंसात्मक स्थिति ले ली है। वो एक प्रेमपूर्ण कृत्य नहीं है, वो एक पवित्र और शांत कृत्य नहीं है, वो एक ध्यानपूर्ण कृत्य नहीं है। इसलिए मनुष्य नीचे उतरता चला जाएगा। एक कलाकार कुछ चीज बनाता हो, कोई मूर्ति बनाता हो और कलाकार नशे में हो, तो आप आशा करते हैं कोई सुंदर मूर्ति बन पाएगी? एक नृत्यकार नाच रहा हो, क्रोध से भरा हो, अशांत हो, चिंतित हो, तो आप आशा करते हैं कि नृत्य सुंदर हो सकेगा? हम जो भी करते हैं वो हम किस स्थिति में है इस पर निर्भर होता है। और सबसे ज्यादा उपेक्षित, निग्लेक्टेड सेक्स है, संभोग है,
और बड़े आश्चर्य की बात है, उसी संभोग से जीवन की सारी यात्रा चलती है। नए बच्चे, नई आत्माएं जगत में प्रवेश करती हैं। शायद आपको पता ना हो, संभोग एक सिचुएशन है जिसमें एक आकाश में उड़ती हुई आत्मा अपने योग्य स्थिति को समझ के प्रविष्ट होती है। आप सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं। आप बच्चे के जन्मदाता नहीं है, सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं। वो अवसर जिस आत्मा के लिए जरूरी, उपयोगी, सार्थक मालूम होता है, वो आत्मा प्रविष्ट होती है। अगर आपने एक रुग्ण अवसर पैदा किया है, अगर आपने क्रोध में, दुख में, पीड़ा में और चिंता में आप हैं, तो जो आत्मा अवतरित होगी वो आत्मा इसी तल की हो सकती, इससे ऊंचे तल की नहीं हो सकती। श्रेष्ठ आत्माओं के पुकार के लिए श्रेष्ठ संभोग का अवसर और सुविधा चाहिए, तो श्रेष्ठ आत्माएं जन्मती हैं और जीवन ऊपर उठता है। इसलिए मैंने कहा कि जिस दिन आदमी संभोग के पूरे शास्त्र में निष्णात होगा, जिस दिन हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर सारे जगत को उस कला और विज्ञान के संबंध में सारी बात कह सकेंगे और समझा सकेंगे, उस दिन हम बिल्कुल नए मनुष्य को, जिसे नीचे सुपरमैन कहता था, जिसे अरविंद अतिमानव कहते थे, जिसको महान आत्मा कहा जा सके, वैसा बच्चा, वैसी संतति, वैसा जगत निर्मित किया जा सकता है। और जब तक हम ऐसा जगत निर्मित नहीं कर लेते हैं, तब तक न शांति हो सकती है विश्व में, न युद्ध रुक सकते हैं, न घृणा रुकेगी, न अनीति रुकेगी, न दुश्चरित्रता रुकेगी, न व्यभिचार रुकेगा, न जीवन का यह अंधकार रुकेगा। लाख राजनीतिज्ञ चिल्लाते रहे, मत फिक्र करें, 5 मिनट के पानी गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंद कर ले छाते, क्योंकि दूसरे लोगों के पास छाते नहीं है। ये बहुत अधार्मिक होगा कि कुछ लोग छाता खोल लें, उसे बंद कर लें। सबके पास छाते होते तो ठीक था, और लोगों के पास नहीं, और आप खोल के बैठेंगे तो कैसा बेहुदा होगा, कैसा असंस्कृत होगा। उसको बंद कर ले। मैं जरूर, मेरे ऊपर छप्पर है, तो जितनी देर आप पानी में बैठे रहेंगे, मीटिंग के बाद उतनी देर में पानी में खड़ा हो जाऊंगा। नहीं मिटेंगे युद्ध, नहीं मिटेगी अशांति, नहीं मिटेगी हिंसा, नहीं मिटेगी ईर्षा। कितने दिन हो गए, 10,000 साल हो गए। मनुष्य जाति के पैगंबर, तीर्थंकर, अवतार समझा रहे हैं कि मत लड़ो, मत करो हिंसा, मत करो क्रोध, लेकिन किसी ने कभी नहीं सुना। जिन्होंने हमें समझाया कि मत करो हिंसा, मत करो क्रोध, उनको हमने सूली पर लटका दिया। ये उनकी शिक्षा का फल हुआ। गांधी हमें समझाते थे कि प्रेम करो, एक हो जाओ, हमने गोली मार दी। ये कुल उनकी शिक्षा का फल हुआ। दुनिया के सारे मनुष्य, सारे महापुरुष हार गए हैं, ये समझ लेना चाहिए, असफल हो चुके हैं। आज तक की कोई भी मूल्य जीत नहीं सका, सब मूल्य हार गए, सब मूल्य असफल हो गए। बड़े से बड़े पुकारने वाले लोग, भले से भले लोग भी हार गए और समाप्त हो गए, और आदमी रोज अंधेरे और नरक में जब चला जाता रहा है। क्या इससे ये पता नहीं चलता कि हमारी शिक्षाओं में कहीं कोई बुनियादी भूल है? अशांत आदमी इसलिए अशांत है कि वह अशांति में जन्मता है, उसके पास अशांति के कीटाणु हैं, उसके प्राणों की गहराई में अशांति का रोग है। जन्म के पहले दिन वो अशांति को, दुख और पीड़ा को लेकर पैदा हुआ। जन्म के पहले क्षण में ही उसके जीवन का सारा स्वरूप निर्मित हो गया है। इसलिए बुद्ध हार जाएंगे, महावीर हारेंगे, कृष्ण हारेंगे, क्राइस्ट हारेंगे, हार चुके हैं। हम शिष्टता बस ये न कहते हो कि वो नहीं हारे हैं, तो दूसरी बात है, लेकिन वे सब हार चुके हैं। और आदमी रोज बिगड़ता चला गया है, रोज बिगड़ता गया। अहिंसा की इतने दिन की शिक्षा, और हम छुरी से एटम और हाइड्रोजन बम पे पहुंच गए हैं। ये अहिंसा की शिक्षा की सफलता होगी? पिछले पहले महायुद्ध में 3 करोड़ लोगों की हमने हत्या की थी, और उसके बाद शांति और प्रेम की बातें करने के बाद दूसरे महायुद्ध में हमने 7.5 करोड़ लोगों की हत्या की। और उसके बाद भी चिल्ला रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल से लेकर विनोबा तक सारे लोग कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, और हम तीसरे महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा महायुद्ध दूसरे महायुद्ध का बच्चों को खेल बना देगा। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था
कि तीसरे महायुद्ध में क्या होगा। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे के बाबत कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चौथे के संबंध में मैं कुछ कह सकता हूं। पूछने वालों ने कहा आश्चर्य, आप तीसरे के संबंध में नहीं कह सकते तो चौथे के संबंध में क्या कहेंगे। आइंस्टीन ने कहा चौथे के संबंध में एक बात निश्चित है कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे के बाद किसी आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये मनुष्य की सारी नैतिक और धार्मिक शिक्षा का फल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसकी बुनियादी वजह दूसरी है। जब तक हम मनुष्य के संभोग को सुव्यवस्थित, मनुष्य के संभोग को आध्यात्मिक, जब तक हम मनुष्य के संभोग को समाधि का द्वार बनाने में सफल नहीं होते, तब तक अच्छी मनुष्यता पैदा नहीं हो सकती है। रोज बदतर से बदतर मनुष्यता पैदा होगी, क्योंकि आज के बदतर बच्चे कल संभोग करेंगे और अपने से बदतर लोगों को जन्म दे जाएंगे। हर पीढ़ी नीचे उतरती चली जाएगी, ये बिल्कुल ही निश्चित है। इसकी प्रोफेसी की जा सकती है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और अब तुम उस जगह पहुंच गए हैं कि शायद और पतन की गुंजाइश नहीं है। करीब करीब सारी दुनिया एक मैड हाउस, एक पागलखाना हो गई। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि न्यूयॉर्क जैसे नगर में केवल 18% लोग मानसिक रूप से स्वस्थ कहे जा सकते हैं। 18% लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो 82% लोगों की क्या हालत है। 82% लोग करीब करीब विक्षिप्त होने की हालत में। आप कभी अपने संबंध में कोने में बैठ के विचार करना, तो आपको पता चलेगा कि पागलपन कितना है भीतर। किसी तरह दबाए हैं पागलपन को, किसी तरह संभल के चले जा रहे हैं, वो बात दूसरी। जरा सा कोई धक्का दे दे और कोई भी आदमी पागल हो सकता है। ये संभावना है कि 100 वर्ष के भीतर सारी मनुष्यता एक पागल घर बन जाए, सारे लोग करीब करीब पागल हो जाएं। फिर हमें एक फायदा होगा कि पागलों के इलाज की कोई जरूरत न रहेगी। एक फायदा होगा कि पागलों के चिकित्सक नहीं होंगे। एक फायदा होगा कि कोई अनुभव नहीं करेगा कि कोई पागल है, क्योंकि पागल का पहला लक्षण यह है कि वो कभी नहीं मानता कि मैं पागल हूं। इतना ही फायदा होगा, लेकिन ये रुग्णता बढ़ती चली जाती है। ये रोग, ये अस्वास्थ्य, ये मानसिक चिंता और मानसिक अंधकार बढ़ता चला जाता है। क्या मैं आपसे कहूं कि सेक्स को स्पिरिचुअलाइज किए बिना, संभोग को आध्यात्मिक बनाए बिना कोई नई मनुष्यता पैदा नहीं हो सकती। इन 3 दिनों में यही थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही। निश्चित ही एक नए मनुष्य को जन्म देना है। मनुष्य के प्राण आतुर हैं ऊंचाइयों को छूने के लिए, आकाश में उड़ जाने के लिए, चांद तारों जैसे रोशन होने के लिए, फूलों जैसे खिल जाने के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए। आदमी की आत्मा रोती है और प्यासी है, और आदमी कोल्हू की बैल की तरह एक चक्कर में घूमता है और उसी में समाप्त हो जाता है, चक्कर के बाहर नहीं उठ पाता है। क्या है कारण? कारण एक ही है, मनुष्य की जन्म की प्रक्रिया बेहूदी है, एब्सर्ड है। मनुष्य के पैदा होने की विधि पागलपन से भरी हुई है। मनुष्य के संभोग को हम द्वार नहीं बना सके समाधि का, इसलिए मनुष्य का संभोग समाधि का द्वार बन सकता है। इन 3 दिनों में इसी छोटे से मंत्र पर मैंने सारी बातें कही, और अंत में एक बात दोहरा दूं और आज की चर्चा मैं पूरी करूं। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जीवन के सत्यों से आंखें चुराने वाले लोग मनुष्य के शत्रु हैं। जो आपसे कहे कि संभोग और सेक्स की बात विचार भी नहीं करनी चाहिए, वह आदमी मनुष्य का दुश्मन है, क्योंकि ऐसे ही दुश्मनों ने हमें सोचने नहीं दिया। अन्यथा ये कैसे संभव था कि हम आज तक वैज्ञानिक दृष्टि न खोज लेते और जीवन को नया करने का प्रयोग न खोज लेते। जो आपसे कहे कि सेक्स का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वह आदमी 100% गलत बात कहता है, क्योंकि सेक्स की ऊर्जा ही परिवर्तित और रूपांतरित होकर धर्म के जगत में प्रवेश पाती है। वीर की शक्ति ही ऊर्ध्वस्वी होकर मनुष्य को उन लोकों में ले जाती है जिनका हमें कोई भी पता नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है,
जहां आनंद के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व नहीं है, उस सत्यचित आनंद में ले जाने वाली शक्ति और ऊर्जा किसके पास है और कहां है? हम उसे व्यय कर रहे हैं। हम उन पात्रों की तरह हैं जिनमें छेद हैं, जिन्हें हम कुओं में डालते हैं खींचने के लिए। ऊपर तक पात्र तो आ जाता है, शोरगुल भी बीच में बहुत होता है और पानी गिरता है और लगता है कि पानी आता होगा, लेकिन पानी सब बीच में गिर जाता है, खाली पात्र हाथ में वापस आ जाते। हम उन नावों की तरह हैं जिनमें छेद हैं। हम नावों को खेते हैं सिर्फ डूबने के लिए। नावें किसी किनारे पर नहीं पहुंचा पाती, सिर्फ मझधार में डुबा देती हैं और नष्ट कर देती। और ये सारे छिद्र मनुष्य की सेक्स ऊर्जा के गलत मार्गों से प्रवाहित और बह जाने के कारण। और उन गलत मार्गों पर बहलाने वाले लोग वे नहीं हैं जिन्होंने नंगी तस्वीरें लटकाई हैं, वे नहीं हैं जिन्होंने नंगे उपन्यास लिखे हैं, वे नहीं हैं जो नंगी फिल्में बना रहे हैं। मनुष्य की ऊर्जा को विकृत करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य को सेक्स के सत्य से परिचित होने में बाधा दी। और वही लोगों के कारण ये नंगी तस्वीरें बिक रही हैं, नंगी फिल्में बिक रही हैं। लोग नंगे फिल्मों को ईजाद कर रहे हैं और गंदगी के नए नए और बेहूदगी के नए नए नाश्ते निकाल रहे हैं। किनके कारण? ये उनके कारण जिनको हम साधु और सन्यासी कहते हैं। उनने इनके बाजार का रास्ता तैयार किया है। अगर गौर से हम देखें तो वो इनके विज्ञापन दाता हैं, वो इनके एजेंट हैं। एक छोटी सी कहानी में अपनी बात पूरी कर दूंगा। एक पुरोहित जा रहा था अपने चर्च की तरफ। दूर था गांव, भागा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे पास की खाई में जंगल में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, घावों से भरा हुआ, खून बह रहा है, छुरी उसकी छाती में छिदी है। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूं मैं इसे उठा लूं, लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी और वहां उसे व्याख्यान देना और लोगों को समझाना। आज वो प्रेम के संबंध में ही समझाने जाता था। आज उसने विषय चुना था लव इज गॉड, क्राइस्ट के वचन को चुना था कि ईश्वर परमात्मा प्रेम है। वो यही समझाने जा रहा था। वो उसी का हिसाब लगाता हुआ भागा जा रहा है, लेकिन उस आदमी ने आंखें खोली, उसने चिल्लाया कि पुरोहित, मुझे पता है कि तू प्रेम को बोलने जा रहा है, मैं भी आज सुनने आने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मार के यहां पटक दिया। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो गांव भर में खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और यह आदमी प्रेम का व्याख्यान देने चला गया। देख, आगे मत बढ़। इससे पुरोहित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर ये आदमी जिंदा रह जाए और गांव में खबर कर दे तो लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान बड़ा झूठा था, आपने इस आदमी की फिक्र न की जो मरता था। तो मजबूरी में उसे नीचे उतर के उसके पास जाना पड़ा। वहां जाकर उसका चेहरा देखा तो वो बहुत घबराया। चेहरा तो पहचाना हुआ सा मालूम पड़ता। उसने कहा, ऐसा मालूम होता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और उस मरणासन्न आदमी ने कहा, जरूर देखा होगा, मैं शैतान हूं और पादरियों से अपना पुराना नाता है। तुमने नहीं देखा होगा तो किसने मुझे देखा हो? तब उसे ख्याल आया कि वो तो शैतान है, चर्च में उसकी तस्वीर लटकी हुई। उसने अपने हाथ अलग कर लिए और कहा कि मर जा, शैतान को तो हम चाहते हैं कि वो मरी जाए। अच्छा हुआ कि तू मर जा, मैं तुझे बचाने का क्यों उपाय करूं? मैंने तेरा खून भी छीन लिया, ये भी पाप हुआ, मैं जाता हूं। वो शैतान जोर से हंसा। उसने कहा, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। मैं हूं इसलिए तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूं। मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उसी दिन पुरोहित, पंडा, पुजारी सब मर जाएगा, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी। पंडे, पुजारी, पुरोहित की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। पुरोहित ने सोचा और घबराया कि तो बहुत बेसिक, बहुत बुनियादी बात कह रहा है वो आज। उसने उसे तत्काल कंधे पर उठा लिया और कहा, प्यारे शैतान, घबराओ मत, मैं ले चलता हूँ अस्पताल, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन देखो, मर मत जाना। तुम ठीक कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल बेकार हो जाने वाले। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित के धंधे के पीछे शैतान है। हमें यह भी ख्याल नहीं आ सकता कि शैतान के धंधे के पीछे पुरोहित है। कि जो शैतान का धंधा चल रहा है, सेक्स का शोषण चल रहा है सारी दुनिया में,
हर चीज के पीछे सेक्स का शोषण चल रहा है। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित का हाथ है इसके पीछे। पुरोहित ने जितनी निंदा की है, सेक्स उतना आकर्षक हो गया है। पुरुष ने जितने दमन के लिए कहा है, आदमी उतना भोग में गिर गया है। पुरोहित ने जितना इंकार किया कि सेक्स के संबंध में सोचना ही मत, सेक्स उतनी अनजान पहेली हो गई और हम उसके संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ हो गए। नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान शक्ति है और सेक्स का ज्ञान बड़ी शक्ति बन सकता है। अज्ञान में जीना हितकर नहीं है और सेक्स के अज्ञान में जीना तो बिल्कुल हितकर नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम न जाएं चांद पर, कोई जरूरत नहीं है चांद पर जाने की। चांद को जान लेने से कोई मनुष्य जाति का बहुत हित नहीं हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि हम पैसिफिक सागर की गहराइयों में उतरे 5 मील जहां की सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। उसको जान लेने से भी मनुष्य जाति का कोई बहुत परम मंगल हो जाने वाला नहीं। ये भी जरूरी नहीं है कि हम एटम को तोड़ें और पहचानें, लेकिन एक बात बिल्कुल जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी अल्टीमेट कंसर्न की है, और वो ये है कि हम मनुष्य के सेक्स को ठीक से जान लें और समझ लें ताकि नए मनुष्य को जन्म देने में सफल हो सके। ये थोड़ी सी बातें 3 दिन में मैंने आपसे कही। कल आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, और चूंकि कल का दिन खाली छूट गया, कुछ मित्र आए और भीग के लौट गए तो मेरे ऊपर उनका ऋण हो गया है, तो कल मैं 2 घंटे उत्तर दे दूंगा ताकि आपको कोई अड़चन और तकलीफ ना हो। अपने प्रश्न आप लिख के दे देंगे ईमानदारी से, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा आत्मा के संबंध में जिस तरह की बातें पूछते हैं वो यहाँ पूछे। ये मामला जिंदगी का है और सीधे और सच्चे अगर आपने प्रश्न पूछे तो हम इन विषयों की और गहराई में भी उतरने में समर्थ हो सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए अनुग्रहित हूँ और अंत में